आप देख रहे हैं यूपी बिहार 24 न्यूज़। मैं हूं विकास पांडे। विधानसभा 331 में हम हैं इस समय संजय राय जी के साथ। आम आदमी पार्टी से जिम्मेदारी मिली है इनको चुनाव लड़ने की। हम इनसे इनके व्यक्तिगत विषयों पर बात करेंगे और राजनीति के विषय में बात करेंगे, क्या परिस्थितियां हैं इस समय। संजय राय जी, पहले तो आपका हमारे यूपी बिहार 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चूँकि आपका सफ़र हम जैसा कि जानते हैं, आप एक कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, अच्छी पहचान थी कांग्रेस पार्टी में। उसके बाद से आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है, पहले ये बताएं। देखिए, मैं 1994-95 में छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ। छात्र संघ की स्थापना कराई, उसके बाद छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ और 96 में मैं आरपीएन सिंह के समक्ष जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस पार्टी कभी इस देश के लिए कुर्बानी देने वाली पार्टियों में एक नंबर की पार्टी थी। मेरा भी जज्बा था कि देश के लिए कुछ करना है, तो इस कुर्बानी देने वाली पार्टी जो देश को आज़ाद कराया था, इस पार्टी के झंडे के तले मैं भी जो है अपने क्षेत्र में काम करूँगा। लेकिन मुझे जो है मैं बहुत तेज़ आंदोलन करने लगा और हर समस्या पर मैं अपना विचार प्रस्तुत करने लगा, सड़क से लेकर और जो है गली चौराहे गांव-गांव जाकर जो है मैंने कांग्रेस पार्टी के झंडे के परचम को जो है लहराया। 18 साल तक मैं अनवरत कांग्रेस में था, लेकिन मेरी उपेक्षा की गई। मुझे बार-बार जो है दबाने की कोशिश की गई। मेरे कोई भी अच्छा काम होता था उस पे कोई बधाई देने वाला नहीं था, लेकिन मेरे पैर खींचने वाले तमाम लोग थे, जिसका मुख्य वजह हुआ कि मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया और 18 साल की सेवा का जो लाभ मुझे मिलना चाहिए वो यहाँ के विधायक लल्लू गुप्ता जी को मिला। क्योंकि 18 साल मैंने काम किया, कांग्रेस पार्टी को जीवित करने का काम मैंने किया। हर जगह मैंने सेमिनार लगवाई, हर जगह सेवा दल के कार्यक्रम लगवाए, यूथ के कार्यक्रम लगवाए, जितने भी विंग्स थे कांग्रेस के सारे विंग्स को मैंने जीवित किया और पुनर्जीवित किया। लेकिन उसका लाभ मुझे नहीं मिला, उसका लाभ लल्लू गुप्ता को मिला और वो आज 10 साल से यहाँ विधायक। यह तो आपके दुख दर्द की बात हो गई, पार्टी कांग्रेस की बात हो गई। इस नए सफ़र में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नए सफ़र में देखिए, यह पार्टी मेरे जो इच्छा मेरी थी कि आम जनता, आम गरीब मजलूम, देश के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ उठाने वाला अगर कोई पार्टी है तो इस देश में आज आम आदमी पार्टी है, जिसको जो है उत्तराखंड, गोवा, दिल्ली तो हमारा राजधानी है, दिल्ली में लोग सराखों पर बिठा के इस पार्टी को रखे हैं, लेकिन अभी पंजाब में सरकार बनने जा रही है हमारी पार्टी की। हमारा पार्टी हर एक अंतिम व्यक्ति से जुड़ा हुआ पार्टी है और हमारी पार्टी ने इस देश के लिए इतना काम करके दिखाया है कि एक छोटे से सूबे के मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय केजरीवाल जी ने जो एक मिसाल कायम किया है, अगर हमारे देश का हर एक मुख्यमंत्री इसको अगर अपने प्रदेश में इस कार्य को करके दिखा दे, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हर छात्र का जिनको जो है नौकरी नहीं मिली है और वो ग्रेजुएट हैं, उनके खाते में 6,000 रुपया दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से। महिलाओं को 1,000 रुपया दिया जा रहा है। 10 लाख तक का इलाज फ्री है। हर मोहल्ले में जो है क्लिनिक मोहल्ला स्थापित किया गया है, वहाँ जाँच से लेकर दवाई तक आपको फ्री मिल रही है। ट्रेन में, बस में सारी सुविधाएँ फ्री मिल रही हैं। तो इस तरह का कार्य जो है हमारे क्षेत्र में भी होना चाहिए और आज हम जहां भी जा रहे हैं, हर गांव में सारे लोग ये कह रहे हैं, बाबू इस पार्टी का कोई जवाब नहीं है और यह पार्टी देश में आनी चाहिए और इसका मुख्यमंत्री नहीं, इसका प्रधानमंत्री माननीय केजरीवाल साहब को होना चाहिए। दिल्ली के दिलों पर आपकी पार्टी राज कर रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है और दिल्ली से एक मोमेंटम चला है जो कि आप बता रहे हैं कि पंजाब में सरकार बनाने वाली है। तो दिल्ली में जो राज कर रही है, एक मुद्दा आ रहा है, फ्री का मुद्दा। आपके आम आदमी पार्टी ने भी फ्री का मुद्दा अपनाया हुआ है, कांग्रेस ने भी अपनाया हुआ है और जो है कि भाजपा भी अपनाती दिख रही है। आज राजनाथ जी कल आए थे, उन्होंने भी तमाम फ्री मुद्दों पर बात किया है। तो आप अपने उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकाल रहे हैं, कि किस तरह से आपका वो मैनिफेस्टो क्या होगा और कैसे आप आगे बढ़ेंगे? मैनिफेस्टो हमारा यह है कि हम 300 यूनिट जो है फ्री देंगे और यह दिल्ली में करके दिखाया है। ये तो कांग्रेस भी देने की बात कर रही है। तो कांग्रेस पहले क्यों नहीं देती थी? भारतीय जनता पार्टी पहले क्यों नहीं देती थी? देश आज़ाद हुए आज 75-76 साल हो गए, इसके पहले इन लोगों को याद नहीं आता था? माननीय केजरीवाल जी ने जब शुरू किया कि हम इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, उसी सुविधाओं का ये नकल कर रहे हैं। मैं तो
बधाई देना चाहूँगा माननीय केजरीवाल साहब को कि इन लोगों को भी देश के मुख्य मार्ग पर लाने का काम, हर पार्टियों को जो है यह समझाने का काम कि यह पैसा आपके पिताजी का नहीं है, ये पैसा आम गरीब का पैसा है, इससे आप हेलीकॉप्टर और जहाज़ नहीं खरीदेंगे। इस पैसों को फिर जो है जनता के बीच में यह पैसा जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से जाए, चाहे वो किसान सम्मान निधि की तरफ से जाए, चाहे वो जो है फ्री राशन हो, चाहे जो है जो असंगठित और संगठित मजदूर हैं जिनको जो है 500-500 रुपया दिया जा रहा है। मेरा मांग है कि 500 रुपया नहीं, उनका बढ़ा के जो है कम से कम 6000 रुपया किया जाए, क्योंकि वो गरीब अंतिम व्यक्ति जो है अगर मजदूरी और दिहाड़ी नहीं करता है तो उसका जीवन यापन चल सके। आपके मैनिफेस्टो का वो कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे जनता जो है आपके पार्टी की तरफ आकर्षित होती नजर आ रही है? हमारे पार्टी का सबसे बढ़िया मुद्दा जो हमें समझ में आ रहा है, शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में आज जो है दिल्ली में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सारे प्राइवेट स्कूलें बंद हो गई हैं। सरकारी स्कूलों में जो है दाखिला के लिए लोग जो है पैरवी कर रहे हैं कि मेरे भी बेटे का नाम सरकारी स्कूलों में लिखा जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में एसियाँ लगी हुई हैं, बैठने की एक से एक अच्छी व्यवस्था की गई है। जितने भी अध्यापक हैं उनको जो है फॉरेन में भेजकर उनको ट्रेनिंग दिलाकर और अच्छी पढ़ाई की जा रही है। और सरकारी स्कूल से IT, बीटेक, बीकॉम और BSc करने वाले छात्र जो है और MBBS करने वाले छात्र IAS PCS की तैयारी करने वाले छात्र सारे सरकारी स्कूलों से निकल रहे हैं। ये तो बड़े बड़े मुद्दे हो गए जो कि आपके मैनिफेस्टो में है, केजरीवाल जी हैं वो उन्होंने लाया है। आप लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तूफानी दौरा आपका माना जा रहा है, हर चट्टी चौराहा गली गांव में आप घूम रहे हैं। आप यहाँ के मुद्दों से कैसे वाकिफ़ हो रहे हैं? क्या कमियाँ हैं और किस चीज़ को आप पूरा करना चाहेंगे विधायक बनने के बाद? विधायक बनने के बाद मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कि थाने और तहसील को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। यहाँ हर एक व्यक्ति को जो है दबाया जा रहा है, उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है और उनसे अनर्गल पैसे लिए जा रहे हैं। इसको पूछने वाला कोई नेता यहाँ पैदा नहीं हुआ और यह जनता भी पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि अगर हमारे बेटों को नाजायज़ तरीके से एक एप्लीकेशन के नाम पे उन्हें बैठा लिया जा रहा है, उनके बाप को बैठा लिया जा रहा है, घर के सदस्यों को बैठा लिया जा रहा है और उनसे मतलब कि बेजोड़ पैसा 40, 45, 50 लाख जो जैसा है देने लायक उस समझ ले रहा है कि कितना पैसा दे सकता है, उस तरह का उसको डरवा धमका के मारपीट कर उसका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। और जो है सबसे पहला मेरा कार्य होगा कि अगर कोई पूरे मेरे विधानसभा में अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि थाने में पैसा लिया जा रहा है, तहसील में पैसा लिया जा रहा है, तो मैं वहाँ पहुँचने का काम करूँगा और इस भ्रष्टाचार को एकदम समाप्त करने का काम मेरा पहला काम होगा। हम इस समय बिरवट में हैं, बिरवट बंधा के किनारे है, नारायणी के ठीक सटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बगल में ये नारायणी का हिस्सा है जहाँ बाढ़ आती रहती है और लगभग हर साल यहाँ कटान होता है और यहाँ के लोग पीड़ित रहते हैं। तो क्या यहाँ आपने लोगों से जुड़ के देखा, इन सब परिस्थितियों को जाना है और क्या परिस्थितियाँ हैं और कैसे आप उसका समाधान कराएंगे? सर देखिए, आप इधर तो माँ नारायणी की धाराएँ बहती हैं और माँ नारायणी नदी है और इधर देखिए कितनी अच्छी मकानी इमारतें बनी हुई हैं। इन देखिए कितनी बड़ी इमारतें जो है इस बंधे के इस पार जो है बनी हुई हैं। और ये लोग जो है जब नदी में पानी आ जाता है और जब कटान तेज हो जाती है तो इन लोगों को बताइए इनके ऊपर क्या गुजरता होगा कि कहीं नदी की विकराल धारा हमारे इस 3 मंजिले 4 मंजिले मकान को भी आगोश में न ले ले। तो चिंता तो लाजिम है और सारे लोगों की चिंता बनी हुई है। लेकिन इस बंधे के अस्थायी निर्माण के लिए मेरी एक मांग है कि यह एरिया 29 किलोमीटर का एरिया हमारा यूपी और बारापट्टी से लेकर और जो है औरौली दान तक पड़ता है। यहाँ अगर एक पुल बन जाता तो जो गवर्नमेंट है बिहार की वो छोटी गवर्नमेंट है, हमसे छोटा प्रदेश है। आप देखिए धना में एक पुल बना हुआ है पक्का, यहाँ जो है जादवपुर में एक पक्का पुल बना हुआ है, ठकराहा में पीपा का पुल लगा हुआ है बिहार से यूपी को जोड़ने के लिए। लेकिन इस दुआबे में देखिए ये दुआबा इतना अच्छा मिट्टी है कि इस पर 1 साल आप गन्ना लगाएं तो 5 साल गन्ना काट सकते हैं। हम लोगों का भी ज़मीन है यहाँ बारापट्टी थाने क्षेत्र में जो है महुआ गांव पड़ता है, वहाँ हम लोग भी वहाँ के काश्तकार हैं। हमारा घर पहले वहीं था। नारायणी नदी के कटान के 8-9 बार के बाद हम लोग अजय नगर में आए और बहुत ही अच्छी मिट्टी है, उसमें बहुत ही हम लोग जो है किसान वहाँ के बहुत खुशहाल हैं। लेकिन एक पुल न होने के कारण किसान वहाँ तबाह है, वहाँ कोई खेती करने नहीं चाहता है। नाव पर जो है गन्ना लेके आना पड़ता है, वो नावें कभी कभी जो है डूब जाया करती हैं। जो इस तरह की घटनाएं तमाम हो गई और जो नाविक हैं वो एक किसान से 1 ट्राली गन्ना का किराया 500 से 600 रुपया लेते हैं। इसमें तो राजनीति भी बनता है। अजय लल्लू जी तमाम जो है कि नाव पर चढ़ के तमाम तरह के फोटो वायरल करते रहे। अजय लल्लू जी राजनीति इसलिए करते हैं कि वो नारायणी की धारा से नहीं आते हैं। हम लोग माँ नारायणी के
बीचों बीच से जहाँ जो है माँ नारायणी शुरू होती हैं वहाँ हम लोगों का जो है घर था। और हम लोगों ने इनके प्रकोप को बहुत झेला है, हम लोगों ने बहुत देखा है। और हम लोग जो है 2-2 घंटा 3-3 घंटा इसी नदी में जो है तैरने का काम हम लोग करते थे। और अपने मित्रों के साथ, इस मित्रों के साथ हम लोग जो है खेला करते थे, मछलियाँ पकड़ने का काम किया करते थे। तो अगर पिकनिक स्पॉट तो हमने इसको कभी समझा नहीं है। हम इसके दुख दर्द को समझते हैं कि माँ नारायणी की प्रकोप जो है आम आवाम पर कितने भारी तरह से पड़ता है। लेकिन लल्लू जी सेवरही कस्बे के रहने वाले हैं, वो पिकनिक मनाने आते हैं। लाठी से पानी नहीं नापा जाता है, उसको अगर आप जानते होंगे, नारायणी नदी के किनारे होंगे तो आप तैर के पार कर जाएंगे। हम लोग तैर के पार करते हैं नदी को, और वह नदी को देख के उनको जो है डर एक होता है, जिस लाठी से उस डर को भगाने का काम करते हैं। नौटंकी है, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा, जिस बंधे पे हम चल रहे हैं, जी। इस बंधे की मजबूती को आप कैसे देखते हैं? कितना भय रहता है कि ये बंधा टूटेगा या कैसा है? ये भाजपा जो है कि गिरा रही है अपने मैनिफेस्टो में नहीं इस चीज़ जी, तो भाजपा गिरा रही है। यह बंधा बहुत ही पुराना बंधा है, इसमें रैट होल हो जाता है। को? जी। जब पानी आता है तो रैट होल होता है, रैट होल के बाद जो है पानी का रिसाव होने लगता है और बांधा टूट जाता है। और पानी जो है इस पार से इसमें आबादी वाले क्षेत्र में पानी जो है प्रवेश कर जाती है। तो इस बंधे को का जो है हमें हमेशा निरीक्षण करने के लिए चौकीदार तो है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। इस बंधे को, इसका ऊंचीकरण और इसको फिर जो है नए मिट्टी डालकर और इस बंधे का जो है निर्माण पूरे तरीके से बारहपट्टी से लेकर रईजान तक एक बार फिर होनी चाहिए। यानी कि अभी कुछ ना कुछ इसमें कमियां आपको नज़र आ रही हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ अभी और होना चाहिए। बहुत कमियां हैं इस बंधे को, इस बंधे का ऊंचीकरण, दोनों तरफ जो है बोल्डर से इसकी पिचिंग करके जो है इस बंधे को सुरक्षित किया जा सकता है। सांसद जी यहाँ के कह रहे हैं कि अब मैंने पूरा फिट करवा दिया है, अब यहाँ बाढ़ से कोई खतरा नहीं है। आप आश्वस्त हैं इस बात से? मैं एकदम अस्वस्थ नहीं हूँ। सांसद जी यहाँ के हैं ही नहीं है, वो बाढ़ का की असलियत को क्या जान पाएंगे। सांसद जी आए हैं अथी से, उनका वो संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर में बाढ़ का प्रकोप नहीं होता है। अगर यहाँ के सांसद होते तो उनको समझ में आती कि इस नदी का कितना तीव्र गति होता है और इसका कटान जो है कितनी तीव्र गति से होता है। और जिधर नदी की धारा मुड़ जाती है वहाँ रोकना सिंचाई विभाग ही नहीं, किसी की बस की बात नहीं होती है। वो अगर माँ नारायणी अपने बेग को न रोक पाएँ और ईश्वर हम लोगों के साथ न रहे तो इस बंदे को कोई बचा नहीं सकता है। भगवान भरोसे ये बंदा है। लेकिन माननीय सांसद जी को इसके भयावहता की जानकारी नहीं है। नारायणी नदी के विकरालता के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था, वो छात्र जीवन से आप ताल्लुक़ रखते हैं। आपका छात्र माने युवाओं से कैसा लगाव इस समय वर्तमान समय में मिल रहा है? मेरा युवाओं से हमेशा लगाव और जुड़ाव रहा है। जब भी छात्र संघ की बात आती है, नौजवानों पे जहाँ भी कोई बात आती है तो नौजवान मुझे याद करते हैं और मुझे बहुत मानते हैं। मैं उन सबको शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ जिनको मैंने छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया। आज वो मेरे साथ नहीं है, वो वही अपना भविष्य देख रहे हैं। कोई कांग्रेस में है तो कोई सपा में है तो कोई जो है भाजपा में है। और उन लोगों को मेरे तरफ से शुभकामनाएँ हैं। लेकिन मैं जब उनके साथ कोई भी समस्या हुई है, कहीं भी संघर्ष की बात आई है तो मैं उनका साथ दिया हूँ। उन्हें अध्यक्ष बनाने से लेकर और उनके हर लड़ाई में मैं भागीदार रहा हूँ। मुझे छोड़कर यहाँ कोई नौजवानों के लिए सामने नहीं आया है। जब उन लोगों ने आवाज़ दिया है तो मैं ही उनके साथ खड़ा मिलता हूँ। एक अंतिम सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। भाजपा से असीम राय जी कैंडिडेट है इस समय, गोरखपुर से जो है कि यहाँ लड़ने के लिए आए हैं। बाहरी होने का आरोप लग रहा है और तमाम धाराएं उनसे जुड़ती नज़र आ रही है। माननीय नंदकिशोर मिश्र पूर्व विधायक, पीके राय साहब, ऐसे तमाम लोग उस धारा में मिल गए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये चुनौती है आपके लिए, इसको कैसे पार करेंगे? ये चुनौती मेरे लिए नहीं है। राय तो अपने सरनेम में जोड़ नहीं रहे हैं। अब उनसे यह आपको जानना चाहिए कि भाई आपने राय क्यों नहीं लिखा। मेरा पहला सवाल है कि उनसे आप ये पूछिए कि राय आपने क्यों नहीं लिखा है। आप मिश्रा हैं तो मिश्रा लिखते हैं, आप कुशवाहा हैं तो कुशवाहा लिखते हैं, मैं राय हूँ तो राय लिखता हूँ। उन्होंने अपना सरनेम क्यों छुपाया है? और वो उसी जाति का नेता बनना चाहते हैं जिस जाति का सरनेम वो छुपा रहे हैं। या तो उनकी कोई व्यवस्था हो या उनको शर्म आती हो अपना सरनेम लिखने में। मुझे तो शर्म नहीं आती है। मैं तो आज पूरे हक के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मैं भूमिहार बिरादरी से एक सिंगल कैंडिडेट हूँ जो बैलेट पेपर में संजय कुमार राय लिखा हूँ। आरोप लगा रहे हैं। आरोप मेरा नहीं है, आप देख लीजिए बैलेट पेपर में उन्होंने अपना नाम असीम कुमार सिर्फ लिखा है, मैं संजय कुमार राय लिखा हूँ। तो मैं तो यही जानता हूँ कि भूमिहार बिरादरी से मैं एक सिंगल कैंडिडेट हूँ और जो आम आदमी पार्टी के बैनर तले चुनाव चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। मैं यही कहना चाहूँगा कि देश का सबसे ईमानदार नेता माननीय केजरीवाल जी है। देश का सबसे जो है सम्मानित पार्टी आम आदमी पार्टी है। इस पार्टी को आप भारी से भारी
बहुमत से जीतावें।